हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आपके पिछले ही टॉपिक दैट इज कीज इन डीबीएमएस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है स्टूडेंट, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेट या गेट हो या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम। और टॉपिक है स्टूडेंट दैट इज टाइप्स ऑफ कीज इन आरडीबीएमएस। स्टूडेंट्स यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा ही जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। तो आप अपना फोकस बस मेरे साथ इस बोर्ड पे बनाए रखना। आई गारंटी स्टूडेंट्स इस लेक्चर के एंड तक जितनी भी कीज होती है आपके आरडीबीएमएस में, वो सारी की सारी एक एक की को हम विद एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो यकीन मानिए स्टूडेंट्स इस लेक्चर के एंड तक अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो विद एग्जांपल आपके सारे कीज के कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एग्जाम टाइम में किसी बुक को उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स आई गारंटी टू यू ऑल। तो चलिए स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, दैट इज टाइप्स ऑफ कीज इन आरडीबीएमएस। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीज, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली कीज क्या होती है, राइट, या फिर की क्या होती है आरडीबीएमएस में, राइट। बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया। जिन्होंने पहले वो वीडियो नहीं देखी, पहले की को समझ लीजिए कि की क्या होता है स्टूडेंट्स, तब उसके बाद जब आप टाइप्स ऑफ कीज को समझोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है ये कॉन्सेप्ट, यकीन मानिए। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी हो, नॉर्मलाइजेशन हो, उन सब कॉन्सेप्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टाइप्स ऑफ कीज को। अब बस अब आप अपना फोकस यहां पर बनाए रखना। स्टूडेंट देखिए, जब भी हम बात करते हैं कीज के टाइप की, तो कीज जो होती है बहुत सारे टाइप की होती है, बट जो मेनली जब हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली कीज है वो मैंने आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। डिस्कस हम सारी करेंगे, बट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आप ये कह सकते हो कि फादर ऑफ ऑल कीज या मदर ऑफ ऑल कीज, जो आपको समझना है, मतलब जो सबसे ज्यादा पावरफुल की है, राइट। और दूसरा जो सबसे ज्यादा यूज होती है आपके रिलेशनल डेटाबेस में, वो है आपकी ये तीनों कीज। और इन सब कीज की फादर या मदर, या आप ये कह सकते हो सबसे बड़ी की या सबसे मेजर की जो है, वो है बेसिकली आपकी सुपर की। अब ध्यान रखना, ये फादर मदर सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना, एग्जाम में मत लिखाना, सिर्फ समझाने के लिए, राइट। क्यों बोला मैंने ऐसा, ये मैं अभी इस लेक्चर के एंड में अभी समझा दूंगा आपको, पैसा आप मेरे साथ बने रहना। देखिए स्टूडेंट्स, कीज जो होती है बहुत सारे टाइप की होती है, बट सबसे पहले हम जो अब सबसे ज्यादा कीज यूज होती है आपके डेटाबेस में, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। अब अगेन स्टूडेंट्स, कीज हो या कोई भी टॉपिक को पढ़ने और पढ़ाने का एक तरीका होता है, वही तरीका हम यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यकीन मानिए रटने की जरूरत नहीं है, एक एक की को मैं जैसे समझाऊंगा, आई गारंटी लेक्चर के एंड में आप खुद कमेंट करके जाओगे सर मजा आ गया। बस आप इतना कर देना, अगर लेक्चर बढ़िया लगे तो बस कमेंट में जरूर फीडबैक दे देना अपना। तो चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट्स, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सबसे पहले इन तीनों कीज को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी सुपर की से। देखो पहले डेफिनेशन पढ़ो, रटने की जरूरत नहीं है, समझाऊंगा, पहले पढ़ो। एनी एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट that uniquely identifies records in a relation, relation means table। इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हमने यूज की हैं जो पिछली लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे रिलेशन हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया। तो यहां पर अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, आप पहले पिछली वीडियो को देख लेना, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, राइट। बट शॉर्ट में चलो बता देता हूं, ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स की सुपर की क्या होती है, कोई भी एक एट्रीब्यूट, एनी लिखा हुआ है, देखो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रटनी नहीं है। एनी एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट। चलो अब सीधा एग्जांपल पे आते हैं, देखो रटवाऊंगा नहीं, सीधा एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक रिलेशन है स्टूडेंट नाम की,
राइट। इस स्टूडेंट नाम की रिलेशन में, रिलेशन क्या होती है, टेबल होती है, राइट। पिछली वीडियो में सब समझाया मैंने। इस स्टूडेंट रिलेशन में हमारे पास 4 एट्रीब्यूट है, रोल नंबर, नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स। और ये 2 स्टूडेंट का डेटा है, मैंने एंटर कर रखा है, रैंडमली एंटर कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, डमी डेटा है, सिर्फ आपके समझाने के लिए, राइट। अब देखिए, अब समझो, एनी एट्रीब्यूट, इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब कोई भी सिंगल एट्रीब्यूट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, राइट, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स इन अ रिलेशन, जो आपके रिलेशन में आपके डेटा को, डेटा मींस आपके रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स क्या होता है, ये टपल्स, आपके टपल्स को या फिर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, दैट इज कॉल्ड सुपर की। अब स्टूडेंट्स, मेरी पिछली वीडियो में जाना, जब भी हम बात करते हैं की तो की डेफिनेशन भी यही होती है जो सुपर की डेफिनेशन होती है। तो अब समझ में आया हमने क्यों सुपर की को मदर ऑफ ऑल की, फादर ऑफ ऑल की बोला। एग्जैक्टली अगर मैं आपको अभी बता देता हूं लेक्चर के एंड में तो आपको पता ही लग जाएगा। जितनी भी कीज आगे हम पढ़ेंगे आप ये समझ सकते हो वो सारी की सारी सबसेट होती है सुपर की, क्योंकि जो की डेफिनेशन होती है वही सुपर की होती है स्टूडेंट्स। आई होप एंड आई गारंटी ये बात अगर आपको कोई बता दे तो मैं मान जाऊं। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, सुपर की क्या होती है, कोई भी एक एट्रीब्यूट, कोई भी सिंगल एट्रीब्यूट इन चारों में से, या फिर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिलके जो आपके डेटा को, डेटा की जब भी बात करते हैं तो टपल्स या रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करे, दैट इज नोन एज सुपर की। सिंपल। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो आगे चलते हैं। इट में कंटेन एक्स्ट्रा अननेसेसरी एट्रीब्यूट, दूसरी पॉइंट लिखा हुआ है स्टूडेंट मैंने कि सुपर की में अननेसेसरी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होता है। वो क्या होता है वो भी एग्जांपल से समझाऊंगा, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। देखो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स हम इसी एग्जांपल को कंसीडर कर रहे हैं अपने। ये एक रिलेशन है स्टूडेंट, ये एक रिलेशन है स्टूडेंट नाम से, 4 एट्रीब्यूट है, इसी में से अगर फॉर एग्जांपल के लिए मुझे सुपर की बनाना है, राइट, इस रिलेशन में से, तो देखो क्या क्या हो सकती है। रोल नंबर, भाई सिंगल रोल नंबर 0102 यूनिक है, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होगा, राइट। तो आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। भाई मैं 01 रोल नंबर से सारे डेटा को फैच कर सकता हूं, मैं इस रोल नंबर से सारे डेटा को, सारे टपल्स को, सारे रिकॉर्ड्स को फैच कर सकता हूं, यूनिकली फैच कर सकता हूं। क्लियर? सो दिस रोल नंबर कैन बी योर सुपर की। उसके बाद ईमेल, एग्जैक्टली ईमेल भी आपकी सभी की यूनिक होगी, तो ईमेल आईडी से भी मैं सारे डेटा को क्या कर सकता हूं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। इसके बाद फोन नंबर, एग्जैक्टली फोन नंबर भी सबका यूनिक होगा। क्लियर? फोन नंबर से भी मैं क्या कर सकता हूं, आपके डेटा को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अब रोल नंबर और नाम, एग्जैक्टली स्टूडेंट, वैसे तो हम सिंगल रोल नंबर से ही सारे डेटा को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बट सुपर की क्या होती है, ध्यान से समझना, एनी एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट। तो इसका मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे आपके किसी रिलेशन में जो आपके सारे डेटा को, सारे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सके, वो एट्रीब्यूट्स या वो एट्रीब्यूट्स का सेट आपका सुपर की होगा। तो सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे यहां पर। समझ में आया? तो ध्यान रखना, रोल नंबर और नेम, मतलब रोल नंबर और नाम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रोल नंबर और ईमेल, रोल नंबर और ईमेल यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रोल नंबर एंड फोन नंबर आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स which can uniquely identify your records is known as super key। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमने जो ये वाला पॉइंट लिखा है कि इसमें सुपर की में एक्स्ट्रा अननेसेसरी एट्रीब्यूट कंटेन कर सकता है। ऑफ कोर्स अननेसेसरी एट्रीब्यूट का मतलब क्या हो गया, देखो जब सिंगल रोल नंबर
सबका यूनिक है और वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है आपके पूरे रिलेशन को, तो हमें इन एट्रीब्यूट्स की जरूरत क्या है? या फिर जब सिंगल रोल नंबर, सिंगल ईमेल, सिंगल फोन नंबर सबका यूनिक है, वो तीनों एट्रीब्यूट्स अकेले अकेले भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पूरे रिकॉर्ड को, तो हमें रोल नंबर के साथ इस नेम वाले एट्रीब्यूट को ऐड करने की और इन दोनों को एक की बनाने की जरूरत क्या है भाई? इस रोल नंबर में ये अननेसेसरी एट्रीब्यूट को हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये है इस पॉइंट का मतलब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर की क्या होती है, राइट? आप चलते हैं कैंडिडेट की पे। देखिए स्टूडेंट्स, कैंडिडेट की अगेन मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, ये तीनों की जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा यूज होती है, राइट? और इन्हीं से ही बाकी की कीज जो है वो कहीं ना कहीं निकलती है। कैसे? देखो अभी बता दूंगा मैं। अब देखो कैंडिडेट की क्या होती है, अ मिनिमल सुपर की। ध्यान रखना, डेफिनेशन रटना नहीं, समझना है। अ मिनिमल सुपर की, राइट? ध्यान से सुनना। अ मिनिमल सुपर की विच कंटेन नो अननेसेसरी एट्रीब्यूट। अब देखो स्टूडेंट्स, इस कैंडिडेट की को और यहां पर सुपर की है। एग्जाम्पल देखो पहले कैंडिडेट की का, रोल नंबर, ईमेल, फोन नंबर। ये क्या हुआ भाई? देखो यहां पर आओ, सुपर की के जब हमने एग्जाम्पल देखे तो अकेला रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता था आपके रिकॉर्ड्स को, अकेला फोन नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता था आपके रिकॉर्ड्स को, और अकेला ईमेल और फोन नंबर, मतलब ये तीनों एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे आपके पूरे रिकॉर्ड्स को, राइट? अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स को हमने ऐड कर दिया रोल नंबर में, और अगर आगे बनाता तो फोन नंबर और ईमेल बना देता अगर, तो मतलब यूनिकली, मतलब अननेसेसरी डेटा को, अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स को हमने ऐड कर दिया उन उन एट्रीब्यूट्स में भी जो अकेले अकेले यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही थी आपके रिकॉर्ड्स को, राइट? अगर मैं बात करूं कि बेसिकली कैंडिडेट की जो होती है वो मिनिमल सुपर की होती है। ध्यान रखना, सुपर की में से ही वो मिनिमल कीज जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं आपके रिलेशन को। पहली कंडीशन, सुपर की में से ही मिनिमल कीज या मिनिमल एट्रीब्यूट्स। दूसरी कंडीशन कैंडिडेट की होती है, देयर शुड नॉट बी एनी अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स। भाई वहां पर कोई अननेसेसरी एट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि बेसिकली इस सुपर की में से भाई तीन कीज ऐसी है, रोल नंबर, ईमेल और फोन नंबर, जो तीनों की तीनों यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है आपके रिकॉर्ड्स को, और जिसमें कोई अननेसेसरी एट्रीब्यूट भी नहीं है। तो ये तीनों की तीनों क्या हो गई? कैंडिडेट कीज हो गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? दूसरे तरीके से अगर मैं समझाऊं स्टूडेंट्स, देखिए रोल नंबर और नेम फॉर एग्जांपल के लिए एक सुपर की है। इस रोल नंबर और नेम का अगर मैं सबसेट, ध्यान से समझना, इस रोल नंबर और नेम एट्रीब्यूट का, फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे समझ लो, रोल नंबर को मान लो ए, नेम को मान लो बी, राइट? ये दोनों मिलके एक की है, दैट इज योर सुपर की। क्लियर? सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूं अभी। इन दोनों एट्रीब्यूट का कोई प्रॉपर सबसेट, फॉर एग्जांपल के लिए रोल नंबर क्या है? रोल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करा हमने? ए से। ए जो है पूरे के पूरे रिलेशन को, ये रोल नंबर अकेला पूरे रिलेशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप, अपने यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहे हो पूरे रिलेशन के रिकॉर्ड्स को, राइट? यही तो है डेफिनेशन कि सुपर की का मिनिमल सबसेट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे आपके रिलेशन के सारे रिकॉर्ड्स को, दैट मिनिमल सुपर की, दैट मिनिमल की या दैट मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की, किसी भी तरीके से बोल लो, इज नोन एज योर कैंडिडेट की। सो दिस ए को किससे रेफर किया था? रोल नंबर से। सो दिस ए कैन बी योर कैंडिडेट की। ऐसी तीन कैंडिडेट की हो गई हमारे पास, रोल नंबर, ईमेल एंड फोन नंबर। आई थिंक अब आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब स्टूडेंट्स, इसको कैंडिडेट की को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। जब आगे हम नॉर्मलाइजेशन समझेंगे, नॉर्मलाइजेशन में हम एक्चुअल में टेबल्स में, रिलेशंस में कैंडिडेट की को फाइंड आउट करेंगे, उनके एट्रीब्यूट क्लोजर को फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, डिकंपोजिशन करेंगे, वो सब कुछ हम समझेंगे और इनको और डिटेल में घुसेंगे। अभी हम और डिटेल में और डेप्थ में जाएंगे अभी अब कैंडिडेट कीज के। बट अभी के लिए शायद आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट? परफेक्ट। अब चलते हैं आगे। दैट इज योर प्राइमरी की। स्टूडेंट देखिए, अब है हमारी थर्ड की, दैट इज योर प्राइमरी की। रटने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा यूज होती है और जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, प्राइमरी मतलब मेन। प्राइमरी मतलब मेन की, राइट? सो आपके किसी भी रिलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन की जो होती है वो होती है प्राइमरी की। रटने की जरूरत नहीं है, अगेन डेफिनेशन से बता देता हूं। वन सेलेक्टेड कैंडिडेट की, देखो सुपर की से बनाई हमने कैंडिडेट की, कैंडिडेट की से बनती है प्राइमरी की। सीधा एग्जांपल पे ही आता हूं, चलो। फॉर एग्जांपल के लिए हमने सुपर की से 3 कैंडिडेट कीज निकाली, रोल नंबर, ईमेल, फोन नंबर। क्लियर? अब इन तीनों में से ध्यान रखना, इन तीनों कैंडिडेट कीज में से ही प्राइमरी की बनती है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा की पॉइंट, जो आप प्राइमरी की बनाओगे उस प्राइमरी की बनाने की कुछ कंडीशंस होती है। वो कंडीशंस अगर इन तीनों में से किसी भी एक एट्रीब्यूट को, किसी भी एक एट्रीब्यूट की सेटिस्फाई कर रही है तो उसको आप प्राइमरी की बना सकते हो। सिंपल, राइट? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि कैंडिडेट की में से ही, ये देखो यही लिखा हुआ है, वन सेलेक्टेड कैंडिडेट की, इन कैंडिडेट कीज में से ही एक किसी कैंडिडेट की को सेलेक्ट करो जो आपके रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। सिंपल एज दैट। क्लियर? एग्जांपल पे आते हैं। अब प्राइमरी की इनमें से बनाना है, कैंडिडेट कीज में से। प्राइमरी की बनाने की कंडीशंस क्या है, बस वो ध्यान रखना। देखो कंडीशंस क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कंडीशन, मस्ट बी यूनिक। एग्जैक्टली ऑल द वैल्यूज ऑफ प्राइमरी की, मतलब जिस भी कैंडिडेट की को आप प्राइमरी की बनाओगे वो उसकी वैल्यू सारी यूनिक होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कांट बी नल। जो भी आप कैंडिडेट की को प्राइमरी की बनाओगे उसकी कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 3, रिक्वायरमेंट नंबर 3, ओनली वन पर टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कि आपके एक पर्टिकुलर रिलेशन में चाहे जितनी भी एट्रीब्यूट्स हो, पर प्राइमरी की आपकी एक ही होगी। अब इसको कंफ्यूज मत होना, मैं बोल रहा हूं टेबल में भले ही 100 एट्रीब्यूट है, टेबल में भले ही 100 एट्रीब्यूट है, बट प्राइमरी की कितनी होगी? एक होगी। ध्यान रखना, प्राइमरी की एक होगी, एक एट्रीब्यूट नहीं होगी, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, प्राइमरी की एक होगी। अभी ये मैंने क्यों बोला समझाऊंगा आगे, कंपोजिट की में समझाऊंगा, फिर देखना। ठीक है, तो प्राइमरी की कितनी होगी? एक ही होगी। नो डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। एग्जैक्टली, प्राइमरी की आप जिस भी कैंडिडेट की को प्राइमरी की बनाओगे उस प्राइमरी की में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। सो सिंपल सी बात है, ये 3 कैंडिडेट कीज है। इन 3 कैंडिडेट कीज में से कोई भी कैंडिडेट की जो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है उन उस कैंडिडेट की को आप प्राइमरी की बना सकते हो। सिंपल एज दैट। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन कैंडिडेट की में से प्राइमरी की कौन बनाता है? वो बनाता है स्टूडेंट आपका डीबीए। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। फॉर एग्जांपल, डेटाबेस अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं तो एज ए डीबीए मैं काम कर रहा हूं, तो मेरी मर्जी है मैं इन तीनों में से किसी को भी प्राइमरी की बनाऊं, बट कंडीशन जो है, रिक्वायरमेंट जो है वो ये 4 होती है, वो सेटिस्फाई कर रही होगी अगर कैंडिडेट की, तो उसको प्राइमरी की बना दूंगा। सिंपल एज दैट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास रोल नंबर, ईमेल एंड फोन नंबर 3 थी कैंडिडेट की। इस कैंडिडेट की में से मैंने बना दिया एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, रोल नंबर को बना दिया क्या? प्राइमरी की। सिंपल।
सिर्फ एग्जांपल, ये सिर्फ समझाने के लिए कि मैंने क्या करा, 3 कैंडिडेट की में से एक को बना दिया प्राइमरी की, सिंपल ऐसा है। कंडीशंस ये रही, वो आप पे डिपेंड करता है आप किसको बनाना चाह रहे हो। मैंने बना दिया रोल नंबर को, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो ये होती है स्टूडेंट सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीज होती है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा फॉर श्योर। सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखना, देखो अभी समझाता हूं। देखो चौथी की होती है, अब एक और की समझते हैं स्टूडेंट, ऑल्टरनेट की। अब इस ऑल्टरनेट की मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि रटने की जरूरत नहीं है, और जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि ये जो तीन कीज होती हैं, यही सबसे मेन होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यही सबसे ज्यादा यूज होती है, इन्हीं से बाकी की कीज निकलती है। अब फटाफट से देखो क्या करते हैं। अब इन्हीं तीनों से देखो मैं कैसे समझाता हूं आपको, क्या आपकी बाकी की कीज। देखो ध्यान रखना, ऑल्टरनेट की हमने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज समझाता हूं। सुपर की से हमने बनाई अपनी कैंडिडेट कीज, राइट। कैंडिडेट कीज में से किसी एक की हमने रोल नंबर को बना दिया बेसिकली प्राइमरी की। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमारे पास कैंडिडेट कीज कितनी थी, हमारे पास थी 3 कैंडिडेट की, रोल नंबर, ईमेल और फोन नंबर। रोल नंबर को बना दिया हमने प्राइमरी की, तो जो भी कैंडिडेट की आपकी प्राइमरी की हमने नहीं बनाई या नहीं है, वो कैंडिडेट की आपकी जो बच गई है वो होती है आपकी ऑल्टरनेट की, सिंपल एज दैट। तो आपकी ऑल्टरनेट कीज क्या हो जाएंगी, ईमेल एंड फोन नंबर। तो आप यहां पर लिख लो ईमेल और फोन नंबर आर योर ऑल्टरनेट कीज। अब आई थिंक आपको ये चौथी की भी समझ में आ गई होगी बहुत ही आसानी से। आई थिंक आपको ये ऑल्टरनेट की भी समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अब 4 की हम डिस्कस कर चुके हैं, सुपर की, फादर ऑफ ऑल की, मदर ऑफ ऑल की, कैंडिडेट की, कैंडिडेट के बाद प्राइमरी की, प्राइमरी की के बाद ऑल्टरनेट की। चारों की को रिलेट करके मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद आगे समझते हैं अपने बाकी की कीज को, बट उससे पहले एक रिलेशनशिप समझाता हूं, ध्यान रखना। एग्जाम में, नेट और गेट में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। ध्यान रखना, प्राइमरी की इज द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की। और यही मैंने आपको जस्ट अभी समझाया है कि सुपर की से बनाई कैंडिडेट की, कैंडिडेट की से बनाई प्राइमरी की, कैंडिडेट कीज में से जिसको प्राइमरी की नहीं बनाया वो बच गई आपकी अल्टरनेट की, राइट। सो यही रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में बना के भी आ सकते हो आप। प्राइमरी की सबसे अंदर, प्राइमरी की अंदर वाले सर्कल में, फिर कैंडिडेट की, फिर सुपर की। यही मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इससे कि प्राइमरी की इज द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की। और इसको मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझा दिया और आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ कीज, जिसमें हमने सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की को समझा। अब रह गई हमारी 2 की, दैट इज योर कंपोजिट की और आपका फॉरेन की। दोनों को फटाफट से समझते हैं। चलिए स्टूडेंट अब समझते हैं बाकी की 2 कीज को। आई होप ये सारी कीज आपको समझ में आ गई होगी, जिसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा। अब समझते हैं अपने बाकी की 2 कीज को। चलिए स्टूडेंट फटाफट से समझते हैं।